लीजिए, आपका स्वागत है। देहरादून से बनाया गया नया पोंटा साहिब का 4 लेन हाईवे NH7, 44.8 किलोमीटर लंबा। टोल कटने के बाद से बिल्कुल जंगल वाला एरिया आ गया और जंगल वाले एरिया में पहले ही बोर्ड आ गया है कि जंगली जानवरों से सावधान। तो लीजिए दोस्तों, पोंटा साहिब तो हम पहुंच गए। 24 मिनट लगे यहाँ तक पहुंचने में। जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था प्रेम नगर वाले कट से, वहाँ से कालाम यमुनानगर के लिए यहाँ से लेफ्ट और पोंटा साहिब के लिए यहाँ से राइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हम हरिद्वार वाली साइड से आ रहे हैं और स्पिना पुल हमने जस्ट अभी क्रॉस ही किया दोस्तों। और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ अगर चले जाए ना, तो हम चले जाएंगे अपना ISBT के लिए, और सीधे चले जाएँ तो हम चले जाएंगे देहरादून सिटी के लिए। तो हम जाएंगे सीधा देहरादून सिटी के लिए फिलहाल। तो 22 जून का दोस्तों आज दिन है और हम देहरादून सिटी के अंदर एंटर कर गए और हरिद्वार वाली साइड से हम फिलहाल आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा आज ये जो ब्लॉग है वो है आपका जो देहरादून से लेकर NH7 पोंटा साहिब का 4 लेन हाईवे बना है। काफ़ी फास्ट हाईवे बना है, एक्सप्रेस हाईवे भी कह सकते हैं आप। तो उसको आज हम दिखाने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। लगभग उसका काम कंप्लीट हो गया है। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार ये बताया जाए कि देहरादून में वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक वो जाता है, क्या स्पीड लिमिट है, क्या स्टेबिलिटी है, पूरी डिटेल आपको देंगे। हरिद्वार वाली साइड से अगर हम आएंगे तो मैं ISBT वाली साइड पे लेफ्ट होके भी जा सकते थे, मगर वो पड़ता हमें लंबा। तो हम देहरादून सिटी के अंदर से जा रहे हैं और वाया घंटाघर होते हुए हम चले जाएंगे पोंटा साहिब के लिए। तो फिलहाल देहरादून सिटी के अंदर चल रहे हैं हम। बताना चाहूँगा 44.8 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन का फास्ट हाईवे, जिसने देहरादून से पोंटा साहिब की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम करी है। NH7 है दोस्तों ये। तो आज देखेंगे उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने वाला देहरादून पोंटा साहिब हाईवे का ये एक्सप्रेस हाईवे है। तो देहरादून के घंटाघर पे पहुंच गए दोस्तों। तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो देहरादून से हमारे भाई शिमला, चंडीगढ़, अम्बाला के लिए निकलते थे ना, तो पोंटा साहिब तक बीच में पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया, सेला कुई, विकास नगर का कट। तो काफ़ी सिंगल रोड था एक तो, और स्लो भी रहता था ट्रैफिक ना, इतना फास्ट ट्रैफिक नहीं रहता था। तो उसके लिए फ़ायदा हो गया। मतलब अब जो मेरे भाई शिमला अगर जाना चाहते हैं वाया नाहन होकर सीधे सोलन जो रास्ता जाता है, या चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, या यमुनानगर जाना चाहते हैं वाया पोंटा साहिब, तो उनके लिए सहूलियत हो गई कि अब ये फास्ट हो गया काफ़ी। अगर शिमला का माने तो अभी देखते हैं, आपको बताएंगे कि कितने फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से लगभग 3-4 साल पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें हमने वाया नाहन होते हुए सोलन निकले थे और यही पोंटा साहिब वाला हाईवे लिया था हमने शिमला का पूरा एक वीडियो बनाया था। तो बताएंगे आपको कि कितना समय इससे कम होने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो घंटाघर वाली साइड से हम आए हैं क्योंकि हम हरिद्वार वाली साइड से आ रहे हैं। अगर आप लोग दिल्ली साइड से आ रहे हैं या देहरादून ISBT साइड से आ रहे हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको वो कट कहाँ आके मिलता है, जिससे कि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए। स्वर्गीय हरबंस कपूर स्मृति द्वार। तो हमें तो दोस्तों ये पुल चढ़ना है प्रेम नगर वाला। अगर आप लोग अगर ISBT साइड से आएंगे तो इस पुल के लेफ्ट साइड की तरफ से आप आएंगे। कभी आया था ISBT के लिए लेफ्ट।
तो उस पॉइंट पे आ गए दोस्तों जहाँ से अब हम राइट हो जाएंगे पोंटा साहिब के लिए और लेफ्ट चले जाएगा ये प्रेम नगर का रास्ता। देखिए अभी चला गया प्रेम नगर। मेरे भाइयों को शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अंबाला जाना है देहरादून से, तो उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी अब, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी टाइम बचाएगा। अभी देहरादून में एक समस्या है दोस्तों, और वो है आउटर रिंग रोड की। एक आउटर रिंग रोड देहरादून को चाहिए, और वो कब तक बनकर तैयार होगी ये तो खैर नहीं पता, मगर अब देहरादून की रिक्वायरमेंट है कि देहरादून को एक आउटर रिंग रोड मिले। लोग राइट साइड की तरफ से जा रहे हैं और हमें जाना है सीधा। लीजिए आपका स्वागत है देहरादून से बनाया गया नया पोंटा साहिब का 4 लेन हाईवे NH7, 44.8 किलोमीटर लंबा, और बहुत शानदार लग रहा है फिलहाल तो भैया देखने में। पहली बार सफ़र कर रहे हैं, इससे पहले कभी इसे कवर भी नहीं किया है हमने। बहुत शानदार है। स्पीड लिमिट क्या है आपको बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं आज। तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और ये एक अलग ही रूट मुझे लग रहा है बनाया गया है, क्योंकि ओल्ड रूट जो है वो पल्ली तरफ चला गया है, राइट साइड की तरफ पीछे से। स्पीड लिमिट अभी तक लिखी हुई नहीं आई है, मगर बना हुआ बहुत शानदार है। मेरी गाड़ी इस समय 85 किलोमीटर प्रति घंटा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे है, और काफ़ी स्टेबल लग रहा है दोस्तों। तो काफ़ी समय बचाने वाला है। अभी ये देहरादून से पोंटा साहिब के बीच है। पहले लगभग 1 घंटा लग जाता था बड़े आराम से देहरादून से पोंटा साहिब तक पहुंचने में, अगर इसके बनने से मुझे लग रहा है ये सफ़र आपका मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। देखिए लिखा भी आ गया पोंटा साहिब चंडीगढ़ अंबाला। बीच बीच में एक गोल चक्कर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड दिल्ली की तरफ दिखा रहा है सीधा पोंटा साहिब, राइट साइड बालाजी मंदिर। तो ये दिल्ली का रूट दिखा रहा है, मगर ये बना हुआ नहीं है फिलहाल। कोई आउटर रिंग रोड का काम चल रहा है मुझे लग रहा है दिल्ली की ना। यार कमाल का बना हुआ है, तो कमाल का। लगभग 8-9 किलोमीटर में इस पर सफ़र कर चुके हैं, और अभी तक कहीं भी स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड नहीं आया कि इस पे क्या स्पीड लिमिट है। पूरी तरीके से स्टेबल है, और लगभग 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट पर हम चल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से स्टेबल है। स्पीड मीटर तो आए हैं, मगर स्पीड लिमिट अभी भी नहीं आई है कि इस पर कितनी स्पीड है। कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड अभी तक हमें नहीं मिला है। शानदार बना हुआ है, स्टेबल बना हुआ है, और ये बिल्कुल सेपरेट जगह से निकाला गया है, ना कि किसी पुराने हाईवे से जोड़ा गया है। इसको बिल्कुल सेपरेट जगह बनाया गया है ऐसे।
लगभग 3-4 साल बाद हम सफ़र कर रहे हैं देहरादून से लेकर पाउंटा साहिब के बीच में, और कमाल हो गया भाई। काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे कि आप एक बार इसे कवर कीजिए, और हमने इसे कभी कवर नहीं किया। अगर आज तैयार होने के बाद जो हम इसे कवर कर रहे हैं तो वाकई में बहुत सुंदर बना हुआ है। तो देहरादून साइड से ये तीसरा गोल चक्कर आया है, और मेदिनीपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट लिखा आ गया दोस्तों। इस तरीके से गोल चक्कर आते हैं, और ये तीसरे नंबर का गोल चक्कर है। और पहली बार स्पीड लिमिट का बोर्ड आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, टोल प्लाजा। और पेट्रोल पंप वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और हम फिलहाल टोल प्लाजा में पहुँचने वाले हैं। तो मैंने पढ़ा था टोल प्लाजा आएगा इस पर, शुल्क प्लाजा। टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। सहारनपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट, और ये चौथे नंबर का आपका गोल चक्कर है। और राइट साइड चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे हर्बटपुर के लिए। यहाँ से लेफ्ट आपका सहारनपुर दिखा रहा है, और चार धाम का यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग भी राइट ही दिखा रहा है ये ना। पोंटा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिटर सामने आ गया है आपका शुल्क प्लाजा। तो 65 रुपये वन साइड टोल है, और जिन मेरे भाइयों ने एनुअल पास बनाया हुआ है उनका कटेगा एनुअल पास से। पहले हम चल रहे थे तो खुला मैदान था, और अब ये टोल कटने के बाद से बिल्कुल जंगल वाला एरिया आ गया। राइट साइड में है जियो का पेट्रोल पंप, और जंगल वाले एरिया में पहले ही बोर्ड आ गया है कि जंगली जानवरों से सावधान। इसमें हाथी को विशेष रूप से दिखाया गया है तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा रात के टाइम पे ना। बढ़िया बना हुआ, लेकिन फिर आया हाथी बहुमूल्य क्षेत्र। एक फ़ोटो लेते हैं यहाँ से और आपको फिर चलते हैं आगे। शानदार बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्पीड कैमरे आ गए हैं क्योंकि 80 की इस पर स्पीड लिमिट रखी गई है। साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लोहे के तार लगाए गए हैं, जिससे कि जंगली जानवर इस साइड ना आ सके। मुझे लगता नहीं है हाथी अगर आना चाहे तो उसे रोक पाएंगे ही ना। तो 80 की स्पीड लिमिट दोस्तों, आप 80 पे ही चलें, ज़्यादा अच्छा है। तो लीजिए दोस्तों, पाउंटा साहिब तो हम पहुंच गए, और हमें पूरे 24 मिनट लगे यहाँ तक पहुंचने में। जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था प्रेम नगर वाले कट से, वहाँ से 24 मिनट में हम यहाँ आ गए। किलोमीटर की बात की जाए तो 44.8 किलोमीटर लंबा ये बताया गया है, मगर गाड़ी के मीटर के हिसाब से अभी हम 37 किलोमीटर ही चले दोस्तों। सामने पाउंटा साहिब हमें दिख गया है, 2 किलोमीटर लिखा आगे। बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत समय बचा रहा है आपका नहीं। पहले 1-1.25 घंटा लग जाता था देहरादून से, और अब आप 20 से 25 मिनट में यहाँ आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। 65 रुपये टोल जरूर लगा, मगर आपका समय और फ्यूल दोनों बचेगा। अब जिस मेरे भाई को देहरादून से शिमला जाना हो, अम्बाला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, भाई उनके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है इससे ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है।
आगे भी मुझे सुनने में आया, मेरे कई भाइयों ने बताया कि आगे भी काम चल रहा है, तो देखेंगे कभी आगे भी आपको कवर करके दिखाएंगे। फिलहाल तो ये बहुत शानदार बना हुआ है। तो गुरुद्वारा जो है पाउंटा साहिब का वो राइट साइड में चला गया दोस्तों, और ये अभी भी सीधे की तरफ ही जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, कोई आउटर रिंग रोड है पाउंटा साहिब के बाहर से, तो हो सकता है वहाँ से हमें लेके जा रहा है। और वो जी हाँ, ये एक आउटर रिंग रोड से लेके जा रहा है, मतलब पाउंटा साहिब को भी ये बाईपास कर रहा है। तो मैं वही सोच रहा था कि 44.8 किलोमीटर लिखा हुआ था और ये कम क्यों दिखा रहा है। तो देखिए अब बिल्कुल बाहर बाहर लेके जा रहा है पाउंटा साहिब से। कालाम यमुनानगर के लिए यहाँ से लेफ्ट और पाउंटा साहिब के लिए यहाँ से राइट। पाउंटा में यहाँ से ऑफिशियली एंटर होंगे अब। और लेफ्ट साइड चले जाएं दोस्तों, ये शिमला की तरफ दिखा रहा है, और हम हो जाएंगे यहाँ से राइट, यू टर्न ले लेंगे। और आपको दिखाना था कि भैया यहाँ तक ये कैसा बना हुआ है। ये जा रहा है पाउंटा साहिब शहर के लिए, तो यहाँ से अब हम पाउंटा साहिब सिटी के लिए चलेंगे। और ये आपका पुराना हाईवे शिमला वाला जो नाहन होते हुए जाता है, बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत समय बचाएगा आपको। तो आपसे कहना चाहूँगा भैया कि आप लोग भी इससे आ सकते हैं बड़े आराम से और अपना समय बचा सकते हैं। अभी भी कुछ भाई कंफ्यूज रहते थे देहरादून से शिमला जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, कि भैया कौन सा रूट बेटर रहेगा। तो अब तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सीधे सोलन निकलिए और अपना सोलन से शिमला। और अगर आप लोगों को चंडीगढ़ जाना है तो बीच में से ही रास्ता कटता है, सोलन से ही आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। तो सामने से जा रहा है दोस्तों पाउंटा साहिब गुरुद्वारा का रास्ता, और हम हो गए लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये पाउंटा साहिब है, खुला नहीं है पूरा अभी सुबह सुबह ना, तो पाउंटा साहिब से एग्जिट हो रहे हैं दोस्तों। तो भाई से हमने रिक्वेस्ट करी थी जब उस साइड से हम एंट्री टोल पे थे कि हमने कहा मैं यू टर्न लेना है, तो उसने बोला आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। राइट साइड से अभी हम गए थे, पुल दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ राइट साइड का। तो पहले ये वाला हाईवे हुआ करता था दोस्तों, और अब देखो इसे बिल्कुल ही खाली है। और सामने हो रहा वो पुल देखिए, वहाँ से गए थे हम सामने से ना, उस पुल से। और पहले ये हाईवे हुआ करता था। तो पूरा कवर करके दिखा दिया आपको, मगर एक चीज़ जो खटक रही है मुझे वो ये कि 44.8 किलोमीटर लंबा बता रखा है, और गाड़ी चली है सिर्फ आपका लगभग 42 किलोमीटर के आसपास। जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से बता रहा हूँ मैं। हो सकता है पहले से काउंट कर रहा हूँ थोड़ा ना, तो ये हो सकता है। यार पाउंटा साहिब में हम हैं, अब दोबारा से जुड़ते हैं इससे। और लास्ट टाइम जब हम आए थे पाउंटा साहिब तो हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी थी। लीजिए यहाँ से अब हम देहरादून के लिए दोबारा से इससे जुड़ गए। तो वीडियो के सारांश पे अब आते हैं, और हम वापसी देहरादून के लिए दोस्तों इस पे मुड़ गए हैं। तो सारांश ये है कि पहले देहरादून से लेकर और पाउंटा साहिब के बीच में मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा भी लग जाता था। आप सेलाकुई वगैरह होकर आते थे, जाम भी लगता था, ट्रैफिक भी स्लो रहता था, सिंगल रोड थी आने जाने की। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई, अब डबल हाईवे है। आप मुश्किल से 24-25 मिनट में आराम से देहरादून से पाउंटा साहिब लग सकते हैं। बेनिफिट किसको होगा, देहरादून से जिनको शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अम्बाला जाना है, उनको करीब करीब 40 से 45 मिनट का रास्ता कम हो गया। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब देखा जाए तो 1 घंटे का समय कम हुआ है। टोल इस पे वन साइड 65 रुपये है, अगर 24 घंटे के अंदर आने जाना करते हैं तो 95 रुपीज़ है। एनुअल पास इस पे चलता है, मेरे कई भाई पूछते हैं आप एनुअल पास क्या बताएगी है, तो एनुअल पास इस पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। रास्ता बढ़िया बना हुआ है, स्पीड लिमिट इस पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी लास्ट में जाके। शुरू में तो कोई स्पीड लिमिट का कोई मीटर हमारा आया ही नहीं। तो बहुत शानदार बना हुआ, प्रेम नगर वाले कट से शुरू होता है और पाउंटा साहिब तक ही आता है। और सबसे अच्छी बात, ये पाउंटा साहिब को ही बाईपास कर देता है, आपको पाउंटा साहिब में भी अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नाहन जाना है, शिमला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अम्बाला जाना है, तो आप सीधे पाउंटा साहिब क्रॉस करके बाहर निकलेंगे। ये आसरण करके एक ब्रिज था, वो लेफ्ट साइड में उसका बोर्ड गया है। तो यही एक अपडेट था जो हमारे भाई हमसे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भैया एक बार आप पाउंटा साहिब वाला हाईवे कवर कर दो। तो आज हमने कवर कर दिया आप लोगों के लिए, बहुत शानदार है।
अच्छा बना हुआ, पता ही नहीं चलता देहरादून से आप कब पाउंटा साहिब पहुंच जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।